हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए पाई चार्ट के प्रश्न, जो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इन प्रश्नों को बड़े ही साधारण तरीके से करेंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बार पढ़ने के बाद आपको फिर से इन्हें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और इस तरीके के सवाल इस परीक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी परीक्षा में देखने को मिले, वहाँ भी आप अच्छे से कर पाओ। तो दोस्तों, प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें। दोस्तों, करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न, पहले इसके निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा है, एक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत का विवरण नीचे दिए गए पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। उनमें से पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात नीचे तालिका में दिया गया है। पाई चार्ट तथा तालिका का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये तो हैं इसके निर्देश और बताया गया है। और इस पाई चार्ट के बारे में मैं बताऊं आपको कि ये जो पाई चार्ट है, इसमें 1 2 3 4 5 यानी 5 विभागों को प्रदर्शित किया गया है और उनकी प्रतिशतता के अनुसार उनकी भागीदारी दिखाई गई है कि कौन कितने परसेंट में हैं। तो मैं बात बता दूं, ये पूरे पाई चार्ट में 17, 28, 14, 23, 18 जब इनका योग करेंगे तो ये 100% बैठेगा। 100% बैठेगा। और कर्मचारियों की कुल संख्या 1800 दे रखी है। कर्मचारियों की प्रतिशत का विवरण ये दे रखा है, वितरण। और टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 1800। जब हम 100% के बराबर 1800 को रखेंगे, जब हम 1% के बराबर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 1% बराबर 1800/100। जीरो से दोनों जीरो काट देंगे तो हमारा 1% बराबर निकल के आएगा 18। ये 18 निकल कर के आएगा। इसी के अनुसार हम प्रश्नों को हल करेंगे। ध्यान रखना, 1% बराबर 18 वैल्यू निकल के आई है, यानी 1% पर 18 कर्मचारी हैं, ये मानना है आपको। तो प्रश्न पढ़ेंगे, हम यहाँ लिखे लेते हैं 1% बराबर 18। प्रश्न कह रहा है, विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है? विपणन विभाग है, उसमें कर्मचारी नियुक्त हैं और उसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ये इसमें पूछा गया है। तो हम पाई चार्ट में देखेंगे, क्योंकि टोटल जितने भी विभाग हैं उनकी संख्या तो टोटल मिलाकर के है 1800। अब विपणन विभाग में
कितने पर टोटल के कितने परसेंट व्यक्ति कार्यरत हैं वो देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कितना, 18%। 18%। और हमें पहले ही दे रखा है कि 1% बराबर 18। तो 18% बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम करेंगे 18 गुणा 18, क्योंकि 18 भाई कोई चीज़ दो लोग हैं, अगर दो लोगों को 2-2 रुपये दिए जाएं तो वो कितने होंगे भाई, कितना खर्चा आएगा। दो का गुणा करेंगे 4 आएगा। और वैसे भी अगर दो व्यक्तियों को 2-2 रुपये दिए जाएं, 2 और 2 प्लस कितने हुए, 4 हुए। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, प्लस प्लस ना करके 18 प्लस करेंगे तो वो लगेगा टाइम, यहाँ गुणा कर देंगे। टोटल कितना निकल के आएगा, 18 का वर्ग कितना होता है, 324। विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है, ये तो पुरुषों की संख्या पूछी है। इस विभाग में महिलाएं भी हैं। तो जब विपणन विभाग में 7:2 में कर्मचारी लगे हुए हैं, पुरुष और महिलाएं, तो इसमें पूछी गई है पुरुषों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, टोटल इनका जो अनुपात जोड़ेंगे तो कितना है, 9। 9 पर पुरुष कितने हैं, 7। तो हम निकालेंगे 7/9, क्योंकि 9 टोटल हैं और 9 में 7 पुरुष हैं। तो पुरुषों की संख्या निकालेंगे, 9 से काटेंगे, 9 को 9 से काटेंगे, 9 × 27, बचे 5, हुए 54, 9 × 54 यानी 36 बार कटा। और ये 7 का गुणा करेंगे, 7 × 42, हासिल 4, 7 या 21 और 4 25, यानी 252 निकल करके आई पुरुषों की संख्या। टोटल थे महिला और पुरुष विपणन विभाग में 324। हमने 7:2 दे रखा है, तो 7 पुरुषों के 7 के अनुपात में पुरुष हैं, तो हमने 7/9 करके निकाला, तो हमें 352 संख्या प्राप्त हुई पुरुषों की, किसमें, विपणन विभाग में। तो हमारा सही उत्तर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या और उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो इसमें जो संस्था है उत्पादन विभाग, यानी ये उत्पादन विभाग, यहाँ उत्पादन विभाग हमने पहले ही दे रखा था कि 1% बराबर कितना है, 18। उत्पादन विभाग में कितने, 28%। तो 28% बराबर 28 गुणा 18, क्योंकि 18 ये, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 18 × 8 = 144, 44, 4 हासिल के 14, 18 दूनी 36 और 14 कितने हुए, 50। तो कितना निकल के आया, 504। अब कह रहा है संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या। तो उत्पादन विभाग में 11:1 में, यानी अगर टोटल इनका करेंगे, ये कितना बैठेंगे, दोनों 12, यानी 12 लोगों में से 11 पुरुष होंगे और 1 महिला, ये अनुपात है। तो हम पुरुषों की संख्या निकालेंगे, 504 में, तो 11
अनुपात बट्टे 12, 11/12। तो 12, 12 चौके 48, 2 बचे 24, 12 दूनी 24। अब 11 का 42 में गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 चौक 44, ये कितनी हुई 46, 462। अब ये कह रहा है कि विभाग में यानी उत्पादन विभाग में कुल कर्मचारी हैं, उनका कितना परसेंटेज, कितना परसेंट है ये, तो हम निकालेंगे 462। टोटल कितने इस विभाग में 504। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 का। अब इसे काटेंगे, सात, 7 7 49 और 1 7 दूनी 14 और 7 छिंगे 42 और 7 छिंग 42, 42, 9 8 72, सॉरी 6 11 बार 6, 6 दूनी 12, 11/12, 100, 100 ये है, 11 का गुणा 100 में करेंगे, सॉरी दूसरा पेंसिल लेते हैं, सौ बट्टे कितने 12, यानी 1100 में 12 का भाग देंगे, 12 निम्मा 108, 2 बचे, 12 एकम 12 पॉइंट 2, 12 एकम 12, 11 12 निम्मा 108, 2 12 8 बचे, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 91, 12 छिंग 72। तो ये क्या करेंगे 91.67% ये निकल कर के आया। अब विकल्प में देखेंगे क्या 91.67% है, यानी 91.67%, हम कहेंगे हाँ है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न, लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात। तो लेखा विभाग में देखेंगे, लेखा विभाग में 17% कर्मचारी हैं टोटल, महिला और पुरुष 17, और 1% बराबर 18 दे रखा है हमें, और 17% बराबर क्या निकल के आएगा 17 गुणा 18, तो 17 अट्ठे 136, हासिल 13, 17 13
30 यानी 306 टोटल निकल के आई पुरुषों और महिलाओं की संख्या 306 किसमें, लेखा विभाग में। अब इसमें पूछ रहा है पुरुषों की संख्या 306, पुरुषों की संख्या कितनी होगी लेखा, यानी 2 में 2 और टोटल इनका कितना हुआ 9, तो नीचे 9 आ जाएगा। 9 से काटेंगे 9 × 27, 3 36, 9 चौक 36 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 68, ये आया 68। अब ये कह रहा है कार्यरत यानी उस विभाग में ही यानी लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रम से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 68 तो हमारी ये संख्या निकल के आई पुरुषों की, और टोटल कर्मचारी कितने थे इसमें, हम कहेंगे 306 निकल के आए थे, 306। अब 17 से काटेंगे, 17 चौका 68 और 17 एकम 17 बचे कितने 13 36 136, 13 अट्ठे 136। फिर काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 निम्न 18। तो अनुपात बन के आया हमारा यहाँ, हमारा अनुपात बन के आया 2:9। क्या विकल्प में है, हम कहेंगे है, विकल्प ये सी, डी यहाँ से गायब हो गया है और इसका विकल्प सी सही होगा, 2:9। प्रश्न कह रहा है संस्था के एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात। यह वहाँ पुरुषों की संख्या पूछी गई थी विभागों में, यह महिलाओं की संख्या पूछी गई है एचआर विभाग में। एचआर विभाग ये यहाँ और एचआर विभाग यहाँ। हमने पहले ही बता दिया था कि 1% बराबर कितना निकल के आया था 18, तो यहाँ 18 निकल के आया था, तो यहाँ 14% बराबर कितना 14 × 18, 18 चौके 72, 18 चौका 72, 7 18 7 25 यानी 252। क्या निकल के आया 252 निकल के आएगा। अब यहाँ पूछी गई है महिलाओं की संख्या किसमें, एचआर विभाग में। तो एचआर विभाग ये है, तो यहाँ 1:3 में यानी 3-4 अगर कुल कर्मचारी हैं तो इसमें 3 महिला हैं और 1 पुरुष, तो यहाँ महिलाओं की संख्या पूछी गई है 252, 3:4 क्योंकि टोटल है ये। 4 से काटेंगे, 4 छिंगे 24 और 4 तिया 12। अब 3 का गुणा करेंगे यहाँ तो कितना होगा 3 तिया 9 और 3 छिक्के 18 यानी 189। महिलाओं की संख्या निकल के आई 189। अब अनुपात पूछा है टोटल में, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, एक 189 अनुपात 252। अब हम नौ से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 बचे 9 8 72, 7 3 21, 7 चौके 28। ये हमारा अनुपात निकल के आया, ये अनुपात निकल के आया 3:4। विकल्प ये ए सही होगा।
विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। इसमें कही गई है कि आईटी विभाग में जो कार्यरत महिलाएं उनकी संख्या और टोटल जो विभाग हैं उनमें टोटल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो टोटल संख्या कितनी है सभी विभागों में 1800, और हम आईटी विभाग में महिलाओं की संख्या देखेंगे। आईटी में टोटल कितने 33, और हमने पहले ही बता दिया 1% बराबर कितने 18, तो 23% बराबर कितने हो जाएंगे 23 गुणा 18, 18 × 3 = 54, 5 18 दूनी 36 और 5 41, 414 निकल के आई टोटल संख्या किसमें आईटी विभाग में। याद रखेंगे 414 आईटी विभाग में। अब यहाँ पूछ रहा है महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या कितनी है यहाँ आईटी विभाग में 4, और टोटल करेंगे तो इनका कितना बैठेगा 9, तो बट्टे में 9 लेंगे, 9 चौक 36, 5 बचे, 9 छिंगे 54, यानी 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 छिंगे 24, हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18, यानी 184। और टोटल कितने थे 1800। परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे, कलर इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि ऊपर संख्या लिखी हुई है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे 9 बार, 9 बार और ये 2 बार। 92 को हम जब 9 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 9 लिया 0, ये इतना निकल के आएगा 10.2%। विकल्प में देखेंगे क्या 10.22% है, हम कहेंगे 10.22 नहीं है, उसके लगभग 10% है, यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि ये लगभग में भी दे दिया जाता है। लगभग यहाँ भी दे रखा है कि लगभग कितने परसेंट है, तो ये लगभग 10% है। दोस्तों मैंने जो 5 प्रश्न कराए हैं पाई चार्ट के, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आपसे पुनः निवेदन कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।